एल्किन हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, हेडिंग कर लीजिएगा एल्किन ना, एल्किन। और अंग्रेजी भी हम लिखते चल रहे हैं साथ साथ में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे आना जब आप पढ़ोगे। एल्किन हेडिंग कर लो और अंग्रेजी में भी लिख लो एल्किन, एल्किन हेडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोगों ने अगले दिन जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एल्केन पढ़ा था, और हमने आपको बताया था खुली श्रृंखला वाले यौगिक 3 भागों में बटे होते हैं। पहले का नाम क्या है, एल्केन, ठीक है। दूसरे का जो भी चलने वाला, और तीसरा क्या है, एल्काइन। क्लियर। अगर कार्बनिक यौगिकों को देखा था हम लोगों ने कि उनको 2 भागों में बांटा था, एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला वाले यौगिक 3 भागों में बटे थे, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। और जो बंद श्रृंखला वाले हैं वो 2 भागों में बटे थे, एक समचक्रीय और एक। तो हम लोग एल्केन का या खुली श्रृंखला वाले का कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, दूसरा पार्ट, जिसका नाम क्या है, एल्केन। लिखेगा परिभाषा इसका, लिखेगा, बोले लिखो। इनके बीच, इनके कौन सा बंध पाया जाता है? हाँ, इनके बीच द्विबंध पाया जाता है। द्विबंध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, इनके बीच द्विबंध या डबल बॉन्ड पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र, हाँ लिखो, इनका सामान्य सूत्र भी लिख डालो। इनका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस वाली CnH2n ना होता, बस यही तक। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है भैया? CnH2n होता है। क्लियर है। और इसके पहले वाले में +2 लग जाता था, यहाँ 2n +2 लग जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन कहीं होंगे तो कहीं एक जगह जरूर डबल आप देखोगे उसमें पाया जाए। IUPAC लिखो। इनका IUPAC नाम लिखने के लिए, इनका IUPAC या IUPAC ना, IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करते हैं? लिखने के लिए अंत में इन और अंग्रेजी में लिख लो ई यानी इन लगाते हैं, इन लगाते, क्या लगाते हैं? इन लगाते। इनका IUPAC अगर नाम लिखना हो तो अंत में क्या लगाओगे आप? इन लगाओगे। क्लियर है। क्या लगाओगे? आगे बढ़े। समान, हाँ बोलो, हो गया। चले लिखेगा। और याद रखना कि यहाँ CnH2n का समान सूत्र होता है। पेपर में MCQs में बहुत बार दिया है CnH2n। आइए CnH2n का अर्थ देखने क्या होता है। CnH2n इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर कार्बन की n का मतलब होता है कार्बन की संख्या। n का मतलब क्या होता है? कार्बन की, उसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी याद रखिएगा। n का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या। एक जो संख्या लोगे वो किस पर निर्भर करती है? कार्बन। जैसे मान लो मैंने n का मान कितना ले लिया? 1 ले लिया। कितना ले लिया? मान लीजिए 1 लिया। 1 लेने पर देखिए क्या यौगिक बनता है। C हो गया, n की जगह कितना रख दिया? 1। H है तो H रख दिया, और 2 है तो 2 रख दिया, और गुणा होता है ना इनके बीच में। n का मान कितना? 1। C1 को तो C ही लिखो, सही है। और 2 1 कम, 2H2 सही है। अब थोड़ा ओपन करके देखते हैं कि ये सही बना है कि नहीं बना। देखिए कार्बन कितना है बोलो? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। और हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बांड लेकर चलता है? सिंगल बांड लेकर चलता है। बताओ कार्बन एक ही तो है, तो एक ही ने लिखा था। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। 2 लिख दिया। लेकिन क्या कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। 2 ही है। आना कितना चाहिए था? 4।
साथ में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आना चाहिए था, बोला था इनके बीच द्विबंध पाया जाता है। क्या इसमें ऐसी कैटेगरी, ऐसा कंडीशन इसमें नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह कार्बन नंबर से 1 से शुरू नहीं होता है, अर्थात जो एल्कीन है वो कार्बन नंबर 1 से शुरू नहीं होता है, बल्कि वो कार्बन नंबर 2 से होता है। बोले गलत है कि सही? गलत ही बना है। तो कार्बन नंबर कितने से शुरुआत करें? 2 से। लाइए एन का मान कितना मैंने लिया? 2 और इसमें रख दिया। एन की जगह कितना रखेंगे? 2। एच की जगह पर 2 गुणे बोलो C2 2 दूना 4। सही है? C2H 4 बना। सही है? अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। कितने कार्बन खींचे? 2 कार्बन। सही है? और इनके बीच में कौन सा बांड लगाना? डबल बांड लगा देते हैं। सही है? डबल बांड लगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 होने के लिए 4 हाइड्रोजन, 2 इसको दे दो और 2 इसको। सही है? एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। कंप्लीट हो गया कि नहीं? चल देख लो कार्बन पर। देखो आप इस अवस्था में 4 होंगे, 1 2 3 4। इधर भी देखो 1 2 3 4। बोलो आप सही है कि नहीं? आप बोलो क्लियर हुआ? कार्बन नंबर कभी 1 से शुरू नहीं करना है। ये कार्बन नंबर कितने शुरू होता है? 2 से। थोड़ा सा इसका आईपीसी नाम देते हैं, क्योंकि लिखा हूँ। इनका आईपीसी नाम लिखने के लिए अंत में क्या लगाते हैं? आइए दिखाता हूँ। बोलो कितने कार्बन? 2। कितने आदमी? 2 नहीं बोलता है? सावा बोलता है ना? ये बोलो कितने आदमी थे? 2 आदमी। कितने आदमी थे? 2 आदमी। कितने आदमी? 2 आदमी। कितने आदमी? 2 आदमी। बोल नहीं पा रहे हो आप लोग? चलिए आइए देखिए, बताइए ना। आइए कितने कार्बन? 2। कितने आदमी? 2। ये 2 आदमी। कार्बन मतलब 2 आदमी। चलो आओ देखते हैं। देखिए आइए देखिए, 2 लोगों के लिए क्या बोला जाता है? एक के लिए बताया था आपको। देखिए आइए, कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या बोला था? 8 के अंत में इन लगाओ। 8 ये ना बोला है? 8 है, 8 में इन लगाओगे तो क्या बन जाएगा? एथीन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? 8 के अंत में इन लगाओगे तो क्या? दिक्कत पसंद आई। अब हमने एन का मान ले लिया 3। बोलो जैसे एन का मान 3 लोगे, आप फार्मूले में यूज करोगे तो बोलो डायरेक्ट बोलो दुगना चलाना है। क्या करना है? दुगना। कार्बन अगर 3 करोगे तो बोलो हाइड्रोजन कितना? 6। डायरेक्ट दुगना चलाओगे। यहाँ बोला 2 एन के आगे 2 एन लगा दिया, इसका मतलब क्या? दुगना हो रहा है। तो कार्बन अगर कार्बन मान लो 3 लिया तो हाइड्रोजन कितना करोगे? 6। अब बोलो इसमें क्या चलाओगे? डबल बॉन्ड। लेकिन बड़ा संभाल कर चलाना। कार्बन 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 की नहीं, 2 के बीच में ही 2 बॉन्ड देना। ये सरकार वाले में दे दिया गड़बड़ हो जाएगा भैया। मान लो तीनों में दे दिया डबल बॉन्ड, पूरा एकदम क्या हो जाएगा? किसी एक के बीच 2 के बीच में कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो, जहाँ मन करे। यहाँ सिंगल कर दो, यहाँ क्या कर दो? आइए इस पर कितने? इस पर कितने? 1। इस पर कितने? 4 होना। 2 हैं और 4। सही है? आइए हाइड्रोजन चिपका दो यहाँ पर। कितने हाइड्रोजन? 6 है यहाँ पर, 6 यहाँ भी होंगे। 1 2 3 4 5 क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को दिक्कत परेशानी? नाम क्या है इसका बोलो? प्रोपीन। क्या नाम इसका है? प्रोपीन। लेकिन अगर अच्छी तरीके से मैं बोलूँ, नंबरिंग सेट कर बोलूँ, तो नंबरिंग सेट कर बोलोगे तो अच्छा सबसे अच्छा है। नंबरिंग को कितने कार्बन पर है? 2। अरे इधर से गिनो, इधर से 1 2। कितने कार्बन पर लगा? पहले वाले को तो यहाँ पर लगा देना 1 प्रोपीन। या ऐसे भी आपको एक दिन मैंने बताया था, प्रो 1 है ना, 1 इन। ऐसे भी तो बताया था, प्रोप 1 इन। 1 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाया जाता है? इन। इसलिए प्रो
प्रोप 1 इन कहो चाहे 1 प्रोटीन कहो बाहर, यही अच्छा लगता है इसे। ये हुआ भैया, बोलो। अब n का मान मैं अगर 4 रखूं तो बोलो क्या लिखो? C 4, ये कितना? 8 होगा। बोलो C 5 दूंगा तो कितना? H कितना? C 6 तो H कितना? C 7 तो H कितना? याद हो गया सबको? दिमाग में गया? नाम बोलो इसका। इसका नाम? इसका नाम? इसका नाम? याद हो गया? ओपन करो इसको फटाफट। हाँ ओपन करो इसको। ओपन करिए सिंगल। हाँ ओपन करो। ओपन करिए इसको। एल्काइन भी अभी था, खत्म कर दो फटाफट, है ना? एल्केन के बाद क्या खत्म कर दो? एल्काइन भी खत्म कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको ओपन करो, एल्काइन को आ जाता है। कहीं दो ही के बीच में लगाना का ना, ऐसा ना हो कि सब में डबल बांड लगा दिया पूरा चौपड़ के। हाँ ठीक है, तैयार हो जल्दी करिए। वाह सबका देखिए यार कितने लोग किया, फटाफट दिखाओ सभी लोग, फटाफट दिखाओ। सही है, सही है। और लिखाओ भैया इधर लिखाओ आप लोग, जल्दी करो। चालू किया कि नहीं तुमने? वाह देखें, वाह देखें। रतड़ को उसको फैलाने में इतना टाइम क्यों लगता? आपका हो गया? कहीं ना कहीं डबल बाउंड जरूर लगाया होगी, उसके हिसाब से आपने चेक कर लिया होगा। आगे बढ़े अब तो में आया कि नहीं? एल्काइन पर आऊं, इसमें बस क्या लगाना है? डबल बाउंड। एल्किन हुआ, एल्काइन पर एल्काइन सही ना है? 5 का तो सही है। अरे कुछ 3 से 5 आइए एल्काइन पर आइए, हेडिंग कर लीजिएगा एल्काइन। अगली हेडिंग क्या रहेगी? एल्काइन। एल्काइन पर आइए। चलिए तीसरा नंबर है कौन सा? एल्काइन का ना, एल्काइन। एल्काइन है। देखिएगा इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र H2n माइनस 2 भी ना, H2n माइनस 2 होता है।
होता। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n -2 होता। कार्बन कार्बन के बीच में, हाँ, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? ट्रिपल बॉन्ड के बीच ट्रिपल या त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। अंग्रेजी में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड लगाया जाता है या लगता है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करोगे? इसका IUPAC नाम लिखने के लिए, इसका IUPAC ना, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अंत में बोलो क्या लगाते हैं? हाँ, अंत में क्या लगाते हैं? चलो खड़े हो जाओ। दिव्यांशु, अंत में क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। अंत में आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बोलो? आयन। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए अंत में क्या लगाओगे? आयन। क्लियर है? यस सर। आइए इसके फार्मूले चलिए, फार्मूला इसका लेते हैं CnH2n। खड़े जाओ दिव्यांशु। क्या इसका कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट होगा या नहीं होगा? चेक करो। कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट होगा ये? अगर n का मान 1 मैं रखूं तो ये क्या इसमें सही होगा? 2 से ना? बैठ जाओ। अगर n का मान मैं 1 रखूं तो देखो ये गलत कैसे होगा? देखो, CN की जगह पर 1, H2n की जगह पर 1 और माइनस बोलो, देखिए गलत कैसे? C1 कर दिया, 2 1 कम 2 और 2 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन 0 हो जाए और कार्बन 4 हो जाए? कार्बन कभी 4 बॉन्ड तो नहीं ले पाएगा जब तक हाइड्रोजन की संख्या सही रूप से उसमें ना रखो, तब तक वह नहीं हो पाता है। जब हाइड्रोजन को ही आपने 0 कर दिया तो कहाँ से कार्बन 4 होगा? अर्थात ये कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता। कार्बन नंबर 2 से होगा। ये चलिए देखिए, n बराबर 2 रख रहे हैं, रखो इसमें n की जगह पर 2 H 2 गुणे 2 और माइनस 2। चलो C2 2 दूना 4 में से 2 जाएगा। इसका मतलब इसको बनाने के लिए जब आप कार्बन की संख्या लोगे तो उसका दुगना करना और दुगने में से 2 क्या कर दो? माइनस। जैसे यहाँ पर 2 लिया था, 2 दूना 4 में से 2 निकालो, आया कि नहीं आया? आओ बोलो। अगर मैं C3 लूँ तो बोलो कितना आया? कितना? 4। 3 का दुगना 6 में से 2 कम कर देना, यहाँ 4। चलो C ले लो 4, 4 का दुगना 8, 8 में से 2 कम करो 6 लिखो। C बोलो 5 लो, हाइड्रोजन कितना? 8 ना? 5 का दुगना 10, 10 में से 2 कम कर दो 8 हाइड्रोजन। ये है एल्कीन 2, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 कम करना है, दुगना करके 2 कम। C अगर 6 लिखो बोलो कितना? 6 दुना 12, 12 में से 2 कम कर दो। क्लियर है कि नहीं? C अगर मैं कहूँ आपसे 7 करो तब हाइड्रोजन कितना? 12। 7 का दुगना 14 और 14 में से 2 घटा दो 12। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? आइए एक ओपन करते हैं, इसी को ले लेते हैं हम लोग, एक ओपन करते हैं, C2H2 को ओपन करते हैं। C2H2 कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। आइए ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। कितने कार्बन? 2। कितने आदमी? 2 आदमी सरकार ना। तो बोलो कितना लगाए? ट्रिपल बॉन्ड ना। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगना चाहिए? बोला है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है? ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ट्रिपल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन है?
तो यहाँ 3 है, 3 तो हो ही गया है, तो कितना हो गया यहाँ पर? 1 बॉन्ड, इधर भी कितना? 2 बॉन्ड। बोलो एक यहाँ जोड़ दो हाइड्रोजन और एक यहाँ जोड़ दो, हो गया कि नहीं? फैला लेना है बस, फैलाकर कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाकर और देख लेना 4-4 कहाँ हो रहा। आइए फटाफट इसको ओपन करते हैं। इसका नाम बोलो आईपीसी। एथाइन। 2 लोग हैं ना? यस सर। 3 के लिए प्रोपाइन होता है, ये 2 ही लोग हैं तो इसका नाम क्या होगा? एथाइन। बोलो क्लियर है? अंग्रेजी में ऐसे लिखो YN, एथाइन। अब चलो इसको ओपन करो, C3H4 को कितने कार्बन खींचो? फटाफट 3 कार्बन ऐसे खींचो। कहीं भी आप 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाओ? कहीं लगाओ। किस में लगाओ? पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में लगा दो। और यहाँ क्या लगा? दूसरे में कहीं एक जगह लगाना यार। यहाँ कितने भी चाहिए मुझे? 1 2 अरे 3 चाहिए तब तो। यहाँ कितना चाहिए? लगा दो। उतने ही लगेंगे जितने हैं इसमें। 4 थे, देखो 4 ही लगाया हम। नाम इसका कोई बता सकता है? प्रोपाइन। लेकिन कितने नंबर पर है प्रोपाइन? जिधर से पास में होता है 10 मिलते हैं, जिधर से बॉन्ड पास में होता है ट्रिपल बॉन्ड 10 मिलते हैं। कितने नंबर पर कार्बन है? ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 1। इसके आगे बस लगा देना 1 और बोलो क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइन। या आप ऐसे भी सीख लो, प्रोप 1 9 प्रोप 1 आइन या हिंदी में प्रोप 1 आइन। क्लियर है भैया? याद हो गया सब? माइंड में चला गया ना? आ जाओ देखो इसको, देखो C3H, ये हो गया C4H। चलो इसको आप लोग ओपन करो, ओपन करो इसको, देखो कितने कार्बन कितने हैं? फटाफट जो ओपन करो। 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन। 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन। चलो बनाओ इसको। 1 2 3 4 जी हो गया कि नहीं? बना लो। कहाँ कार्बन लगाओ बताओ? डबल ट्रिपल बॉन्ड तीसरे चौथे लगा दो। जहाँ मन कर रहा है वहाँ लगा दिया। आप यहाँ भी लगा सकते हो। सिंगल यहाँ कितने बोलो? 4। यहाँ तो कोई नहीं लगेगा ना? 3 यहाँ इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो। नाम बोलो इसका? सही से बोलो, नंबरिंग कर। यही वाला बोलो ना। 1 2 3 4 कितने नंबर पर? 2 पर है तो यहाँ नाम बोलो 2 ब्यूटाइन ना? 2 ब्यूटाइन। या नाम बोलो दूसरा ब्यूट 2 आइन ना? ब्यूट 2 समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? एल्केन समाप्त हुआ, एल्केन समाप्त हुआ और एल्काइन समाप्त। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? बोलो समूह पढ़ेंगे। समूह कितने प्रकार के? 2, क्रियात्मक समूह और पढ़ाऊंगा मैं।